हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का न्यूजीलैंड का वुमेन वनडे का मैच जो मैच होने जा रहा है ओटागो वुमेन और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन के बीच में, उसके बारे में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है यूनिवर्सिटी ओवल डनडिन में, जो कि ओटागो का होम ग्राउंड है। ओटागो वुमेन का भी ऑफकोर्स होम ग्राउंड ही हुआ। वेदर थोड़े से क्लाउडी हो सकते हैं और बारिश के चांसेस हैं मैच के बीच में। हो सकता है 1-2 घंटे या उससे भी थोड़ा ज़्यादा बारिश की वजह से प्रॉब्लम आ जाए मैच में। और इधर उधर से बारिश के भी कुछ न्यूज़ेज़ हैं, तो मैच छोटा हो सकता है। ठीक है, अभी पिच में कैसी ड्रेनेज वगैरह होगी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर छोटा होता है तो कितना छोटा होगा। तो इसके ऊपर तो जो आखिरी वुमेन वनडे मैचेस हुए थे वहाँ पर जब हमने वीडियो बनाए थे मैंने बताया था कि 3 टीमें अपने लगभग फुल स्ट्रेंथ के साथ आ रही है, खेल रही है, और बाकी की 3 टीमें जो है अभी भी अपने फुल स्ट्रेंथ को अवेलेबल नहीं कर पाई है। तो फिर से आज के मैच में वही होने जा रहा है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन के बारे में तो हमको बतेरा आइडिया है, ऑलरेडी इनके सारे ही लगभग सारे मैचेस हम खेल चुके हैं जो ड्रीम इलेवन ने लिस्ट करे हुए थे। ओटागो का कोई मैच अभी तक लिस्ट नहीं किया है, तो उनके बारे में हो सकता है आपको थोड़ा आइडिया कम हो। तो मैं बता दूं, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की टीम जैसे कि आप देख सकते हैं अभी 4 मैच हुए हैं सभी टीमों के, और चारों ही मैच वो जीते हैं। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो अपने सारे प्लेयर्स अवेलेबल जो हैं, मतलब मेन जो प्लेयर्स हैं वो उनके पास अवेलेबल हैं। ओटावा की तरफ से ऐसी बातें नहीं हैं। ठीक है, वैसे भी वुमेन क्रिकेट में, न्यूजीलैंड के वुमेन क्रिकेट में विद सारे मेन प्लेयर्स भी ओटावा को उतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं मानी जाती है, लेकिन अभी तो उनके पास सारे मेन प्लेयर्स है भी नहीं। और इनका जो वुमेन क्रिकेट का सर्किट है ये वन ऑफ द वर्स्ट है। ये मुझे बोलने में कोई मतलब दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनका कोई डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ही नहीं है वुमेन्स क्रिकेट में। ठीक है, मतलब मेंस क्रिकेट के लिए कुछ डोमेस्टिक स्ट्रक्चर वगैरह है, जहाँ से मतलब निचले पायदान के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ से कुछ टैलेंट्स को वो उभार के लाते हैं, लेकिन वुमेन्स क्रिकेट में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के जो वुमेन क्रिकेटर होते हैं इनको ऑकलैंड के डोमेस्टिक क्रिकेट जो टूर्नामेंट्स होते हैं या फिर कैंटरबरी का जो डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट होता है वहाँ पर जाके खेलना पड़ता है, लेकिन इनका कोई खुद का डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट है ही नहीं। और जाहिर सी बात है, आप नोटिस कर सकते हैं कि जैसे मैंने पहले ही बताया है कि 3 टीमें हैं जिनका मतलब कोई मेन प्लेयर के अलावा ही उनको खेलना पड़ रहा है। 3 टीमों में से भी सबसे ख़राब हालत ओटावा का चल रहा है। ठीक है, मतलब मुश्किल से भी इनकी टीम से 4 प्लेयर्स कलेक्ट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आप फैंटेसी की बात करेंगे तो इसी यही हालत है, और हर सीज़न में इनका यही होता है, चाहे इनके फर्स्ट टीम प्लेयर्स खेले या नहीं खेले। जब खेलते थे तब भी कुछ खास नहीं था, और जब नहीं खेलेंगे तब तो हालत और भी ख़राब होता है, चाहे वनडे हो चाहे T20 हो, कोई सा ही फॉर्मेट आप बात कर लें। तो यहाँ पर भी यही है। पिछले सीज़न में आप देख ही सकते हैं 6 टीमों की टेबल में 6ठे स्थान पर, और मेरे ख्याल से एक भी जीत भी दर्ज नहीं कर पाई थी ओटावा की टीम। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने चौथे स्थान पर ख़त्म किया था, उनका भी बहुत खास तो नहीं था। मतलब जो 3 वीकर टीमें होती हैं जिनके फर्स्ट जो प्लेयर्स होते हैं वो खेलते नहीं हैं वनडे में, डोमेस्टिक में, तो उन तीनों के बाहर ही सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का नंबर आता था। लेकिन इस सीज़न में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने शुरुआत अच्छा करा हुआ है। आखिरी 5 मैचेस की बात करें तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन 3-1 से आगे चल रही है। जाहिर सी बात है, यही एक्सपेक्टेड है, और ऑलरेडी आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज के मैच में आपको किस तरह का टीम जो है बनाना है। तो एक चीज़ ध्यान में रखना, ये मैच जो है एक तरफा होने वाला है। ठीक है, ये मैं आपको अभी बता सकता हूँ, मैच एक तरफा होने वाला है। अभी कौन कौन से छोटे छोटे पॉइंट पे आप नज़र रख सकते हैं वही देखने वाली बात है। और एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक तरफा मैचेस में आपको पता ही होगा, अगर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पहले बॉलिंग कराती है तो आपके ओपोनेंट्स जो होंगे स्मॉल लीग में वो बॉलर को भी कैप्टन बैट्समैन बना सकते हैं, और अगर पहले बैटिंग करवाती है तो वो उनको बैट्समैन को, तो ऐसा हो सकता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के टीम से कुछ अलग ही चीज़ें आपके सामने ला के दूंगा, कैप्टन वाइस कैप्टनसी में कुछ बहुत बड़ा कुछ अलग हटके कर दूंगा, तो आप गलत फहमी हो। ऐसा नहीं होगा। आपको ओटागो की तरफ से जो प्लेयर्स होंगे वहीं पे थोड़ा सा कुछ काम अगर हो तो वो हो, और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से एक आध प्लेयर, बस इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना ही रखी तो बेहतर। ये कुछ परफॉर्मर्स हैं जो पिछले सीज़न में अच्छा करके आए हैं। ओटागो की तरफ से हेली जेनसन जो थे पिछले सीज़न में मिड सीज़न में आए थे, और उसके बाद उन्होंने काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट रखा था टीम में, बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी। लेकिन वो सीज़न के शुरुआत से अवेलेबल नहीं थे और पूरा सीज़न ऑफकोर्स नहीं खेले थे, लेकिन जब तक वो खेले थे आप नोटिस कर सकते हैं इनका इम्पैक्ट कहाँ तक था। 5 मैच में 233 रन, लगभग 58 के ऊपर औसत, और उनके पीछे जो उनसे ज़्यादा मैच खेले थे, लगभग उनसे डबल मैच खेले थे, उनका है 217 और 27 का औसत। ठीक है, ब्लेकली जो इनके प्लेयर हैं, बॉलिंग में इनके हाईएस्ट विकेट टेकर ब्लैक थे, उसके बाद जेनसन। तो ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। मैचेस की बात करें तो वो भी सेम ही है। ठीक है, फुल ऑन डोमिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। हालांकि एक आध मैच में उनका बैटिंग जो है थोड़ा सा लड़खड़ाया है। अब अगर देखिए
आखिरी जो मैच लिस्ट किया था ड्रीम 11 ने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का, वो था वेलिंगटन वुमेन के अगेंस्ट। तो वेलिंगटन वुमेन का भी हालत कुछ खास नहीं था, लेकिन वहाँ पे मैंने वीडियो में बताया था कि हिस्ट्री ये कह रहा है कि भले ही वेलिंगटन वुमेन सारे मैच हार जाए, लेकिन अगेंस्ट वेलिंगटन की बॉलिंग सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग उतनी अच्छी कभी हुई नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हमने हमारे टीम से डॉट को हटाने का भी एक रिस्क लिया था, क्योंकि मैंने कहा था कि 10 क्रेडिट लेके आप सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से किसी प्लेयर बैट्समैन को ना लें तो ही बेहतर, अगर क्रेडिट आपको मैनेज करना है तो। अब वही चीज़ काम पे भी आई थी। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो मतलब आप यूज़ कर सकते थे वहाँ पे, जो मैंने बताया था। यहाँ पे एक मैच हालांकि हुआ था जहाँ पर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग थोड़ी सी लड़खड़ाई थी। तो ये जो आखिरी मैच हुआ था इन दोनों टीमों के बीच में, ऑफ कोर्स सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जीती थी, ये तो कोई बोलने वाली बात नहीं है। जहाँ पर टॉमलिंसन और लैंसर खेल रहे थे, ब्लैक ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई हुई थी, साथ में जेनसन, जैसे मैंने बताया हेली जेनसन आने के बाद उन्होंने काफ़ी इंपैक्ट रखा था। और ओल्ड शॉ ओटागो ऑफ कोर्स कुछ कर नहीं पाई थी, जहाँ से बेला जेम्स जो इनकी कैप्टनसी कर रही है इस सीज़न में, और ग्रे रोजेमेरी मैयर पिछले सीज़न में काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस उनका था न्यूजीलैंड के डोमेस्टिक वुमेन सर्किट में। तो अभी तक वो खेली नहीं है, लेकिन आज के मैच में उनका अवेलेबिलिटी हो सकता है। अभी तक कोई स्क्वाड जो है अनाउंस नहीं किया है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने, लेकिन जितना मुझे पता चला है कि वो अवेलेबल हो सकती हैं। बिग बैश में खेल रही थी तो इसीलिए थोड़ा दिन क्वारंटाइन थी वो, तो हो सकता है आज के मैच में वो खेलें। अगर वो खेलते हैं तो ऑफकोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा फाइट बैक करने की कोशिश किया था ओटागो ने विद द बॉल। ऑफ कोर्स बैटिंग से कुछ खास था नहीं, और बॉलिंग में जो बॉलर बॉल करने आए थे सबको विकेट्स मिले। अच्छा, दूसरा जो मैच था ये यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने फिर से पहले बैटिंग करी, और यहाँ से आपको दिख जाएगा सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का फुल ऑन डोमिनेशन, जहाँ पर नैट डॉड और एनलो वैन डेवेंटर का इस फिक्चर में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। इन्होंने बहुत बड़े बड़े शतक लगाए थे। ब्लैक का यहाँ पर विकेट था, और ओटागो आप समझ सकते हैं 92 पर निपट गए थे, तो कुछ भी नहीं है डिफेंस करने लायक। और जो बॉलर्स तो इनके ऑल्टरनेट होते रहते हैं बॉलिंग ऑर्डर में, तो उस हिसाब से विकेट सभी को मिले। अगला मैच फिर से वही चीज़ आप देख सकते हैं, 116 पर निपट गई टीम। फिर से जेम्स और ब्लैक जो हैं ये कुछ हद तक बॉलिंग भी करवा लेते हैं। तो एक जो प्लेयर सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ओटागो की तरफ से, ये मैं आपको बता सकता हूँ ब्लैक के बारे में, क्योंकि देखिए ऑलरेडी आप समझ सकते हैं कि इस मैच में क्या होने वाला है। मतलब एक विकेट अगर कोई ले ओटागो की तरफ से, और अगर वो आपके टीम में नहीं हो तो आप हार सकते हैं, ऐसा हो सकता है। मतलब एक विकेट भी बहुत बड़ी बात है। समझ लीजिए कोई शायद 10 रन बना रही हैं और एक कैच पकड़ा है, अगर वो भी आपकी टीम में नहीं हो तो भी आप पीछे हो सकते हैं, मतलब ऐसा होगा। तो उस हिसाब से ब्लैक तो काफ़ी अच्छा कर रही हैं, बॉलिंग से उनके विकेट्स हैं कम से कम, और बैटिंग भी थोड़ी बहुत करवा लेती हैं। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने यहाँ पर भी बहुत ही आराम से चेस कर लिया था। फिर से डॉड और वैन डेवेंटर ने रन बनाया था। ये एक लौता मैच था जहाँ पर ओटागो ने जीत हासिल करा था, और वो भी है 2 साल पहले। यहाँ पर वैसे ओटागो के बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स खेल रहे थे, जिनमें से ले कैस्पेरिक थी, और भी ये कुछ प्लेयर्स थे जो कि अवेलेबल नहीं है ऑफकोर्स। और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग भी यहाँ पर कुछ खास अच्छी हुई नहीं थी, जहाँ पर ये जो प्लेयर्स थे इनमें से कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो कुछ हद तक फर्स्ट टीम प्लेयर्स के रहते यहाँ पर ये काम हुआ था, तो ये तो कोई अवेलेबल नहीं है, तो छोड़ देते हैं। तो कहानी जो होना है वही है कि एक तरफा फिक्सचर रहा है। ठीक है, अगर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने पहले बैटिंग करी है तो बैटिंग से डोमिनेट करा है, बॉलिंग करी है पहले तो बॉलिंग से डोमिनेट करा है, यही। लेकिन कुछ चेंजेस आज के मैच में ओटागो की टीम में हो सकते हैं। अगर ओटागो का फॉर्च्यून बदलना है तो इन्हीं के हाथों से बदलना पड़ेगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ। क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा है कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की जो टीम है ना, हमेशा अभी तक उन्होंने टॉस जीत के, मतलब चारों ही मैच वो जीते हैं, लेकिन हमेशा उन्होंने टॉस जीत के, जब भी वो टॉस जीते हैं, कोशिश करी है पहले बॉलिंग करने की। अपने बैटिंग को वो ज़्यादा एक्सपोज अभी तक होने दिया नहीं है उन्होंने। ठीक है, वेलिंगटन के अगेंस्ट में कुछ हद तक मैं कहूँगा बैटिंग बहुत हद तक फंस गया था। अगर वहाँ पे एटकिंसन जो बॉलर है उनकी, अगर वो सही से बैटिंग नहीं करती तो आराम से वो मैच हार सकते थे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की टीम। ठीक है, ये हेड टू कुछ बताने के लिए नहीं है। ग्राउंड में अभी क्या बताया, देखिए सारे जो मैचेस खेली है ओटागो, सारे के सारे मैचेस वो हारे हैं। पिछले सीजन में ही मैच हुआ है 2019 में, 2018 में कोई मैच हुआ नहीं था। तो देखिए क्या हुआ है कि देखिए वेलिंगटन से मैच हुआ था 2 बार। जो पहले बैटिंग करी उन्होंने 329 बना दिए। ये कुछ बॉलर्स हैं बस, इनके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। बैटिंग से ब्लेकली और बेला जेम्स, ये दोनों कुछ हद तक मैं कहूँगा बेला जेम्स ने परफॉर्म करा हुआ है, और ब्लेकली इस सीज़न में भी ब्लेकली ने शायद 1 अर्से तक लगाया हुआ है। उसके बाद जैसे ही ओटागो की पहले बॉलिंग आई तो ये हाल हो गया। ये कुछ बॉलर्स हैं, लैम्पलू, कार्सन, ये बॉलर्स हैं जो थोड़ी बहुत बैटिंग करवा सकते हैं, और बॉलिंग से ब्लैक। और 2 जो और मैच हुए थे ओटागो और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के बीच में, यहाँ पर भी ब्लेकली का कुछ रन आपको दिख जाएगा। 8 कोवान ये थोड़ा सा मतलब सीज़न में 1-2 मैचेस ऐसा खेलती हैं जहाँ पर बहुत ही तगड़ा उनका परफॉर्मेंस होता है। कंसिस्टेंसी के बारे में भूल जाइए, लेकिन 1-2 मैचेस होते हैं, मैं इतना ही आपको कह सकता हूँ कि 1-2 मैचेस ऐसा खेलती हैं जहाँ पर अच्छा उनका परफॉर्मेंस होता है।
बाकी इनके किसी बैट्समैन से आप उम्मीद ना ही रखें तो बेहतर। और हेली जेनसन यहाँ पर खेल रही थी तो उनका यहाँ पर इम्पैक्ट था 83 रन्स 5 विकेट, लेकिन ऑफकोर्स यहाँ पर भी वो हार ही गए थे उनकी टीम। और दूसरा जो मैच था यहाँ पर भी हेली जेनसन का परफॉर्मेंस था, तो हेली जेनसन ने बीच में आकर काफ़ी मतलब इम्पैक्ट रखा हुआ था इस टीम के होकर। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं ओटागो की तरफ से कुछ भी डिफेंड करने लायक है नहीं। बैटिंग से दो नाम मिल रहे हैं, ब्लेकली और बेला जिम्स। बॉलिंग से ब्लैक, इसके सिवाय भी एक दो बॉलर्स हैं जिन्होंने 15-20 करके रन बनाए हुए हैं, कार्सन, लैम्पलू, ओल्डरशॉ जैसे कुछ बॉलर्स हैं जो मैं आगे भी दिखा दूंगा। तो देखिए क्लियर सी बात है कि इस मैच का रिजल्ट क्या होने वाला है, इस मैच में किस तरह की टीम बनने वाली है, यहाँ पर मुझे नहीं लगता आपको कुछ बताने की ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप अलग हट के करना चाहते हो, बड़ी लीग खेल रहे हो स्पेशली, तो कोशिश करना कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के बैटिंग के अगेंस्ट में टीम बनाने की। मैं नहीं कह रहा कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट में, मतलब सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट मैच नहीं जीतेगी इसकी पॉसिबिलिटी तो मुझे नहीं लग रही है, लेकिन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के बैटिंग के अगेंस्ट में अगर आप चाहें तो एक आध टीम बना सकते हैं बड़ी लीग में। तो उस हिसाब से ओटागो की तरफ से कौन से बॉलर ऐसे हो सकते हैं जिन पर आप थोड़ा बहुत भरोसा कर सकते हो, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आज के मैच में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट को पहले बैटिंग मिल जाती है ना, तो आपके लिए टीम बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। सही है, क्योंकि तब ओटागो की तरफ से जो परफेक्ट पॉइंट स्कोरर हो सकते हैं आप उनमें से ज़्यादा प्लेयर्स को ले सकते हैं। लेकिन फिर से अगर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट को पहले बॉलिंग मिल गई तो दिक्कतें आ जाएंगी आपके लिए, क्योंकि आपको पता ही है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट हमेशा ही टॉस जीत के बॉलिंग लेती है, मतलब लिया है अभी तक, और उनके बॉलिंग ऑर्डर में लगातार चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, तो अभी अभी अगर मैं बताऊं कि इनके ये बॉलर, देखिए रिकॉर्ड के मामले में तो किसी का उस तरह से नाम नहीं है ऑफकोर्स, और किस बॉलर को कहाँ पे बॉलिंग दी जाएगी ये भी हमें नहीं पता है। तो ये एक चीज़ है जो आप कॉन्सिडरेशन में रखना पड़ेगा आपको। प्लेइंग इलेवन की बात करें तो देखिए कोई चेंजेस की उम्मीद तो मुझे नहीं है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट टीम में। एक चेंज हो सकता है कि रोजेमेरी मैयर अगर अवेलेबल होती हैं तो वो कहीं पे भी आ सकती हैं। अगर आप मेरी मानेंगे तो मुझे तो नहीं समझ आ रहा है कि हैंसन का इस सीजन में क्या रोल है। ठीक है, इनको प्रॉपरली ना बॉलिंग दी जा रही है, बैटिंग में भी नीचे ही आ रही हैं। क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, पिछले सीज़न में तो पिछले सीज़नों में मैं कहूँ अगर तो उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा हुआ है इस टीम के होकर, लेकिन इस सीज़न में मतलब अभी तक जिस टीमों के अगेंस्ट में मैचेस हुए हैं ना सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के, वो सारे ही फिसड्डी टीम हैं, और आज के मैच में फिसड्डी टीम के अगेंस्ट में ही मैच होने जा रहा है। तो अभी तक जैनसन का कोई रोल आया नहीं है। हो सकता है आने वाले दिनों में जब उनको नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स या फिर कैंटरबरी जैसे टीमों के अगेंस्ट में मैच हो तब थोड़ा उनको दिक्कतों का सामना करना पड़े, लेकिन अभी के लिए तो कुछ नहीं हो रहा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि हैंसन बाय एनीमीज मैं ये नहीं कह रहा कि इनका कोई मतलब फॉर्म खराब है या ऐसा कोई, लेकिन इनका ठीक से तरह से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। एटकिंसन ने फिर भी पिछले मैच में बैटिंग करके मैच जितवाया है, इनको नहीं ड्रॉप करेगी टीम। ग्रीन तो बॉलिंग अच्छी करवा ही रही है, मतलब पहले मैच से अभी तक विकेटलेस नहीं गई है। मोनिक रीज ये भी बॉलिंग थोड़ी बहुत करवा रही है ठीक ठाक, बैटिंग भी कर लेती हैं। मिकाइला ग्रेग का भी वही है, बैटिंग थोड़ी बहुत कर लेती हैं। लेकिन हैंसन अभी तक कुछ खास वो कर नहीं पाए हैं, शायद 1 या 2 विकेट शायद मिला है 4 मैचेस हो जाने के बाद, और बैटिंग से भी कुछ भी कंट्रीब्यूशन का नहीं आया है। बैटिंग से शायद वो कभी कंट्रीब्यूट करती भी नहीं थी, लेकिन बॉलिंग में उनका यूज़ ठीक से नहीं हो रहा है। तो यही एक चेंज हो सकता है, अगर होता है तो, नहीं तो सेम प्लेइंग इलेवन ही होगा। और बाकी बैटिंग में तो मुझे नहीं लगता कोई चेंज वगैरह होना चाहिए। ओटागो की तरफ से बात करें तो एक बहुत बड़ा चेंज उनके टीम में होगा कि केटी मार्टिन वापस आएंगी। केटी मार्टिन रिसेंटली डोमेस्टिक में कुछ मैचेस उन्होंने खेला हुआ है, मतलब इस टूर्नामेंट में आने से पहले, तो अच्छे फॉर्म पर दिखी है वो। ठीक है, और बड़ी प्लेयर है, सबसे बड़ी बात मतलब लोगों को जब पता चलेगा ये खेल रही हैं तो ऑफकोर्स लोग लेंगे, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता ही होना चाहिए। इसके सिवाय कोवान जीत के बारे में मैंने बताया कि ये उस तरह से कंसिस्टेंट तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ मैचों में रन बनाती है। विल्सन थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेती है, थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर लेती है। ब्लेकली जो इस सीज़न में भी और पिछले सीज़न में भी जेनसन के आने से पहले मेन बैट्समैन हुआ करती थी। बेला जोन्स के अपने कुछ कुछ रन इनके भी देखे हैं। उसके बाद कार्सन, एमा ब्लैक, ओल्डरशॉ, ये प्रॉपर बॉलर्स हैं, थोड़ी बहुत बैटिंग करवाते हैं। भाग्या हेरत भी थोड़ी बहुत बैटिंग करवा लेती हैं। बस यही ऑप्शंस हैं। देखिए यहाँ से कुछ रैंडम सिलेक्शन आपको करने पड़ेंगे, मतलब 1-2 प्लेयर को छोड़ के, जैसे कि समझ लीजिए केटी मार्टिन और ब्लेकली और एमा ब्लैक, इन तीनों में से तीनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से तीनों ही आपकी टीम में होने भी चाहिए। चौथा प्लेयर आप कौन लेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा आपको रैंडम सिलेक्शन करना पड़ेगा, टॉस के ऊपर डिपेंड करके। ठीक है, तो टॉस के ऊपर डिपेंड करके आप किस तरह से क्या टीम बना सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। और कैप्टन मास्टर ने चॉइस की, देखिए यहाँ पे कुछ बताने के लिए नहीं है। जेस वाटकिन हो सकता है यूनिवर्सल कैप्टन हो, चाहे टीम टॉस जीते, मतलब सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पहले बैटिंग करे या बॉलिंग करे। उसके बाद वाइस कैप्टनसी के मामले में टॉस के ऊपर डिपेंड करता है। ऑफकोर्स मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अगर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पहले बॉलिंग करेगी तो उनके ही किसी बॉलर को आपको बनाना पड़ेगा। अब कौन से बॉलर मैं उस तरह से बता तो नहीं सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता बॉलिंग ऑर्डर क्या होने वाली है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो उस हिसाब से ग्रीन जो है या फिर हैना रोए जैसे बॉलर्स आपके लिए इंपॉर्टेंस रख सकते हैं।
और अगर सेंट्रल डिशेस पहले बैटिंग कर रही हैं तो नैट याली, डॉड और एनलो वैन डिवेंटर इनके बैटिंग से काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंसेस हैं। ठीक है, अभी क्या है कि सामने वाली टीम जो है इनका कुछ भी रेजिस्टेंस देने लायक नहीं है, तो जिनका बुरा रिकॉर्ड भी है वो भी अच्छा नहीं करेंगे, ऐसी कोई बात मैं नहीं आपको बता सकता। ठीक है, तो पूरा जो है मैच डिपेंड करेगा टॉस के ऊपर, क्या टॉस हो रहा है उसी के ऊपर, और 7-4 के बाहर तो कोई कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं, इतना तो क्लियर है। बाकी कौन कौन से थोड़े से अलग हट के या क्रेडिट सेवर एटलीस्ट आपके लिए बन सकते हैं वो मैं आपको आगे नोटिफाई करवा देता हूँ। तो ये रही सारी चीज़ें, अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो मैंने बेसिक टीम का स्ट्रक्चर इस तरह का है। अभी ये टीम स्पेशली अगर समझ लीजिए सेंट्रल डिशेस पहले बैटिंग कर रही है ना तो काम पे आ सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बॉलर कम रखा है। ठीक है, हैना डोए, वाटकिन, रीज, ग्रीन है, 4 हैं। इनमें से हैना डोए थोड़ी सी बॉलिंग कम करवा रही है, बाकी तो 3 है ही, लेकिन मुझे एक और बॉलर की ज़रूरत थी। लेकिन अगर पहले ये बैटिंग करवाने वाली सीन आती है सेंट्रल डिशेस की तो ये काम पे आ सकता है। और तब आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए देखिए वाटकिन यूनिवर्सल कैप्टन है। ठीक है, आपको अगर सेफ जाना है आप इनके साथ कैप्टनसी बना सकते हो, भले ही रिकॉर्ड्स इनके नहीं है, लेकिन मुझे इस मैच में रिकॉर्ड्स की कोई ज़्यादा वैल्यू नज़र नहीं आ रही है। उसके बाद ऑप्शन के तौर पर नैट डॉट और एनलो वैन डिवेंटर इनके अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, अगर आप रिकॉर्ड के बेस पर जाना चाहते हैं तो। बाकी देखिए बॉलिंग ऑर्डर में चेंजेस होंगे, ये आपको ही पता है, मुझे ही पता है, तो उस हिसाब से कुछ बता नहीं सकते। अगर पहले बॉलिंग करवा रही है ना टीम तो आपको एक बॉलर मुझे लगता है एक्स्ट्रा और रखना चाहिए। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पर टॉमलिंसन को मैंने रखा है, आप टॉमलिंसन को हटाइए। टॉमलिंसन को हटाकर आपके पास कोवान का क्रेडिट है, कोवान को रख लीजिए। मतलब इसलिए नहीं कि कोई फ़ायदा होगा इनको रखने से, इसलिए कि मेरे को एक और बॉलर का जो स्पेस है मिल जाएगा। आप चाहे तो यहाँ से हैंसन को ले लीजिए, मिकाइला ग्रेग को ले लीजिए, एटकिंसन को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए। देखिए मैं बार बार एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि बॉलिंग ऑर्डर मुझे नहीं पता है, तो इसलिए स्मॉल लीग में एक टीम से आप पूरी सारी जो चीज़ें हैं वो कवर कर लेंगे, वो यहाँ पे सोचना थोड़ा सा गलत हो सकता है। तो अगर आप बड़ी लीग खेल रहे हो और अगर सेंट्रल डिशेस पहले बॉलिंग करवा रही हो, देखिए नैट डॉट, एनलो वैन डिवेंटर, उसके बाद ये दोनों भी आपकी टीम में होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप थोड़ा बहुत इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो प्लेयर्स मैंने इंटैक्ट रखे हैं वो है केटी मार्टिन। अगर समझ लीजिए लोगों को पता चल गया कि केटी मार्टिन खेलते हैं तो लगभग 8.5 तो उनको लेने वाले हैं। बेला जेम्स 8.5 क्रेडिट में मिल रहे हैं, तो इसीलिए मैंने रख लिया है, और कोई बैटिंग ऑप्शन में ज़्यादा है भी नहीं अच्छा। और एमा ब्लैक, इनको मैंने कंसिस्टेंटली रखा है। अगर आपको इसके बाहर देखना है, देखिए ब्लेकली को मैं रखता, लेकिन 10 क्रेडिट फॉर ए ओटागो बैट्समैन मुझे नहीं लगता सही होगा। ठीक है, अगर समझ लीजिए सेंट्रल डिशेस पहले बॉलिंग करवा रही है तब शायद आप एक बार सोच सकते हैं ब्लेकली को लेने के लिए, लेकिन अभी के लिए तो मेरे पास क्रेडिट नहीं है सही बताऊँ तो। यहाँ पे विल्सन का ऑप्शन आएगा, 10-12 रन, 1 विकेट काफ़ी हो सकता है, तो उस हिसाब से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। और उसके बाद 2 यहाँ पर जो प्लेयर्स हैं कार्सन और ओल्डरशॉ, इनको प्रॉपर बॉलिंग भी मिलेगी अगर स्पेशली पहले बॉलिंग मिल जाती है तो, और बैटिंग थोड़ी बहुत करवा सकते हैं। तो ये थोड़े से ऑप्शंस हैं आपके पास जो आप ट्राई कर सकते हैं। भाग्य हेरत भी थोड़ी सी बैटिंग करवा सकती हैं, बस ये 2-3 ऑप्शन हैं। बॉलिंग में मैं बार बार कह रहा हूँ सेंट्रल डिशेस तरफ से ऑल्टरनेट करते रहना। एक बार के लिए अगर सेंट्रल डिशेस पहले बॉलिंग करवा रही है तो आप रोए के ऊपर रिस्क ले सकते हो, क्योंकि रोए को थोड़ी सी बॉलिंग कम मिल रही है, उनको थोड़ा सा बैटिंग में ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देना पड़ रहा है। बस कैप्टन वाइस कैप्टन पूरी तरीके से आप समझ सकते हैं टॉस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो स्मॉल लीग में वाटकिन सेफेस्ट कैप्टन चॉइस है, स्मॉल लीग की बात कर रहा हूँ, बड़ी लीग में आप कुछ भी करो। और उसके बाद वाइस कैप्टन, अगर आप टॉस में देख रहे हो सेंट्रल डिशेस पहले बैटिंग कर रही है तो डॉट या वेंडमेंटर में से किसी को कर सकते हो, डॉट को कर सकते हो क्योंकि कीपिंग के पॉइंट्स आपको देंगी वैसे भी। और अगर सेंट्रल डिशेस पहले बॉलिंग करवा रही हैं तो यहाँ पर ग्रीन का ऑप्शन है, रीस का ऑप्शन है। मिकाइला हैंसन को तो ठीक से यूज़ नहीं कर रही है, अगर रोजेमेरी मैर खेलती है, अभी तक तो ड्रीम 11 लिस्ट नहीं करा है, अगर वो खेलती है वो ड्रीम 11 लिस्ट करते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। बड़ी लीग खेल रहे हो, मैं बार बार कह रहा हूँ 1-2 टीम ज़रूर ऐसा बनाना जहाँ पे सेंट्रल डिशेस की बैटिंग के अगेंस्ट में आप जा रहे हो, सेंट्रल डिशेस के जीत के अगेंस्ट में नहीं, सेंट्रल डिशेस की बैटिंग के अगेंस्ट में। तो वहाँ पे एमा ब्लैक, कार्सन जो है यहाँ पे बॉलर, ये और ओल्डरशॉ, इन तीनों के साथ आप जा सकते हो। इन तीनों का फ़ायदा यही होगा कि ये बॉलिंग से अगर 1-2 विकेट निकाल लेती है और थोड़ी सी बैटिंग ये कर लेती हैं बस। ठीक है, केटी मार्टिन यहाँ पर खेल तो रही हैं, लेकिन अभी पता नहीं कि पहले मैच में आकर ही वो क्या कर देंगी। अच्छे फॉर्म पर तो है, बड़ी प्लेयर है, मतलब जितना आपको पता है उतना ही मुझे पता है। मुझे थोड़ा ज़्यादा ये पता है कि अच्छे फॉर्म पर रही है, बाकी इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, तो ये भी कुछ हद तक ऑप्शन के तौर पे आप अगर कंसीडर करना चाहते हो कर सकते हो। लेकिन क्या है कि सेंट्रल डिशेस की बैटिंग थोड़ी सी लड़खड़ाई है इस सीजन में, लेकिन बॉलिंग सही रही है और बहुत सारे ऑप्शनल बॉलर्स हैं इनके पास, तो इसीलिए आपके ऊपर है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो। मैं स्मॉल लीग में तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, बड़ी लीग में आपकी मर्जी। ठीक है।
ठीक है। तो ये रही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना। लास्ट में पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आते हैं और सब कुछ फ्री में ही है, तो आप आराम से वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो और सारी जो चीज़ें आपको मिलेंगी उसका फ़ायदा भी उठा सकते हो। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।